पता नहीं क्यों एक खौफ सा है। हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद साहब? मैं बिल्कुल ठीक। कभी तो आराम कर लिया करें। बस एक ये ज़रूरी फ़ाइल देनी थी मिनिस्टर साहब को, इसलिए आया था। अच्छा, तो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। वो मिनिस्टर साहब ने मुझे खुद ये फ़ाइल लाने के लिए कहा था, ख़ास तौर से। आप लाजमी दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं खोल के चेक नहीं करूँगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। याद से दे दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना। मिनिस्टर साहब, इजाजत है, आ जाऊं? बड़े गहरे आदमी हो तुम, अंदर से भी और बाहर से भी। ये आपके पीए ने दिया। क्या चाहते हैं बादशाह? सच बोल। गुलाम खुली किताब की तरह आपके सामने है हमेशा से बादशाह। तो अब मैं तुझे याद करा के जलील करूं? देखिए बादशाह, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, इसकी फितरत में बदलना है। क्या पता कल मेरे और आपके ताल्लुकात कैसे हों। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये दोस्ती, खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई में बदल गई तो? क्यों क्यों जितना भी वक्त बाकी बचा है उसे जाया क्यों कर रहे हैं, क्यों गवा रहे हैं बादशाह? ऐसा क्या होने लगा है हमारे दरमियान गुलाम? मोहब्बत आ गई है बीच में, मोहब्बत आ गई है। और बादशाह, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये झुंझला के रख देती है इंसान को। अजीब चिड़चिड़ा सा कर देती है। बादशाह, मोहब्बत को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना। हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है तू। सीधा सीधा कह दे कि मोहब्बत छुपाई है तूने मुझसे अपनी। उसने मना किया है मुझे अपने बारे में आपसे बात करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि वो है। हाँ, वो है, अपने पूरे वजूद के साथ। तंज कर रहा है मुझ पर? नहीं तो बस ये बता रहा हूं कि मैंने उसे कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने मना किया है मुझे। तूने उसे बताया नहीं कि तेरा भाई है? जले होने लगा हूं मैं उससे। अरे बेटी, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा। जो दिल चाह रहा है वो बना दूं तुझे? मुझे कुछ नहीं खाना। अरे तू कहीं गुलाम की वजह से तो परेशान नहीं? बात हुई तेरी उससे? मुझे उससे बात नहीं करनी।
और मैं उसकी वजह से नहीं रो रही। मुझे बाबा की याद आ रही है। हाँ, मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती है। काश अम्मा आपकी तरह मेरी अम्मा भी होती। कम से कम ये उम्मीद तो होती कि वो मुझे कभी मिल सकती हैं। पता नहीं क्या जल्दी थी उन लोगों को मरने की। मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया उन लोगों ने। बेटी, तू शुक्र अदा किया कर। कोई तो ऐसा है जिसने तेरे आंसू पोंछने का वादा किया है। राजू अम्मा, जहानदाद ने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की? नहीं बेटा। आपका कभी दिल भी नहीं चाहा? जो चीज कभी देखी नहीं उसका दिल कैसे चाहेगा? मुझे तो बस मेरी माँ ने मोहब्बत की, बस वही मुझे याद आती है। और गुलाम? वो तो मेरे जीने की वजह है, मेरी जान है। और मैं उसकी जान। हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। तो खुद सोच, मेरी माँ मुझे बचपन में ब्याह के चली गई। अगर अल्लाह मुझे औलाद ना देता तो मैं दुनिया में वक्त कैसे काटती? मुझे तो बस मेरे बेटे ने प्यार किया, उसी ने मोहब्बत दी, सच्ची और पक्की। मैं कब सर? आइए आइए। क्या रिपोर्ट है? सर आज शाम तक फाइल आपके पास होगी। शाम तक क्यों? क्या कर रहे हो यार? सर वो ओरिजिनल फाइल नहीं दे सकते थे। तो सॉफ्ट कॉपी मंगवा लेते। सर वहाँ अभी तक फाइल सिस्टम है। आप अगर कोशिश करेंगे तो छोटे कॉलेजेस भी डिजिटलाइज हो जाएंगे। ठीक तो कह रहे हो। अगली पार्टी मीटिंग के एजेंडा में इसको ऐड कर दो और पता कराओ और कौन से इदारे हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुए, उनको भी ऐड कर देना। ठीक है सर, मैं आज ही ये समरी तैयार कर लेता हूँ। वैसे एक बात है सर, उस एक की वजह से बहुत से लोगों का भला हो जाएगा और हमारे इदारे भी ढंग से काम करने लगेंगे। उसने मुझ जैसे इंसान को बदल के रख दिया। उसकी खातिर मुझसे जो होगा मैं बदलूंगा। सर सर हाँ सर, आज आपकी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। सर पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस में मीटिंग है, फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, उसके बाद सर हमने कॉन्टिनेंटल जाना है, एक डिनर है। बस जी सर। कोई ज़रूरी कॉल तो नहीं आई मेरी? क्या बात है डॉक्टर साहब, जब भी आप सुबह से मिल रहे हैं बार बार यही पूछ रहे हैं, क्या कोई ज़रूरी कॉल आनी थी क्या? आनी तो चाहिए। ऐसे नहीं मानेगा।
जाना पड़ेगा।